के लिए हर बोलों की मोय हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, जब भी हम झांसी के किले की बात करते हैं तो हमारी आंखों में महारानी लक्ष्मीबाई की छवि और उनके द्वारा छेड़ी गई आज़ादी की लड़ाई हमें याद आ जाती है। और दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं झांसी किले, जहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि मेन एंट्री दरवाज़ा है, जहाँ से हमने अभी एंट्री ली थी। तो दोस्तों, ये जो किले का दरवाज़ा है जहाँ से हमने एंट्री ली थी, ये मेन दरवाज़ा नहीं है। ये किले का पीछे वाला हिस्सा है किले का। एक्चुअली ये मेन दरवाज़ा नहीं है, पीछे वाला हिस्सा है जहाँ से हमने अभी एंट्री की है। और ये जो दीवार दिख रही है, ये जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया तो इस दीवार को तोड़ दिया था, जहाँ पर अभी ये गेट लगाया गया है, जहाँ से हमने अभी एंट्री की है। तो दोस्तों, अभी हम इस किले को पूरा आपको दिखाएंगे और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको घूमने लायक हैं, देखने लायक हैं। और इस किले की और महारानी लक्ष्मीबाई की जो कहानी है वो वीरता और साहस से भरी हुई है। तो चलिए इस किले का हम एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या। जैसे ही हम किले के अंदर एंट्री करते हैं तो हमें ये दो मसालें दिख रही हैं। ये जब कोई महाराजा से मिलने आता था तो उनके स्वागत के लिए मसालें जलाई जाती थी। और आप देख सकते हैं ये सोल्जर्स रूम हैं। आगे ये सैनिकों के रूम हैं जहाँ पर वो खड़े होते थे मसालें लेकर। उसके बाद हमें ये तोप दिखाई देती है। इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। दोस्तों, इसे मोहम्मद गुलाम गौस खान और खुदाबख्श चलाते थे, जो रानी के बहुत ही ख़ास तोपची थे। देखिए इस पर जो है अभी भी गोला फंसा हुआ है और ये तोप जो है वो सिंह के आकार की है। दोस्तों, विश्व की दूसरे नंबर की ये तोप है। विश्व की पहले नंबर की तोप जयपुर के अंदर जयगढ़ किले में रखी हुई है, जिस तोप का नाम जय बाण है। दोस्तों, ये जो तोप है वो गुलाम गौस खान चलाते थे और इस तोप को चलाने का श्रेय गुलाम गौस खान और खुदाबख्श दोनों को है। और ये गेट आप देख रहे हैं, दरवाजे, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के लोहे के गेट बने हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई के समय पर ये गेट लकड़ी के थे, जिनको अंग्रेज़ी हुकूमत ने तोड़ दिया था, जला दिया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने ये गेट लगवाए थे। तो इस गेट को जब बंद करते हैं तो ये उनका झंडा ये बन जाता है। और ये लोहे के गेट लगे हुए हैं, जिनको अंग्रेज़ों ने अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया था। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये झांसी का किला है जिस पर हम अभी खड़े हुए हैं। इस किले के बारे में हम थोड़ी आपको जानकारी दे दें। ये किला बांगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है और ये ओरछा के राजा वीर सिंह जीदेव ने बनवाया था। 1602 में इस किले का निर्माण चालू हो गया था और 1613 में ये किला बनकर तैयार हो चुका था। आप देख सकते हैं ये जो किला है, इस किले को वीर सिंह जी देव ने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये महारानी लक्ष्मीबाई के टाइम का है, जब सैनिक यहाँ पर खड़े होकर पहरेदारी करते थे किले की। देख सकते हैं आप। अगर इस साइड को देखेंगे आप, देखिए सामने का पूरा नज़ारा आपको दिखेगा। और अगर इस साइड से देखेंगे तो इस साइड का नज़ारा भी आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और जब अंग्रेज़ों ने इस किले पर आक्रमण किया, उसके बाद जो है इसको चेंज किया गया, ठीक है, क्योंकि जो महारानी लक्ष्मीबाई के सैनिक थे वो यहाँ पर धनुष बाण लेकर खड़े होते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ों का समय था तो अंग्रेज़ों ने मशीन गन चलाने के लिए इन लोहे की खिड़कियों का इस्तेमाल किया, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मशीन गन लगाई जाती थी इस जगह पर, और वो यहाँ पर जो ब्रिटिश जो सैनिक हैं वो यहाँ पर खड़े होते थे, किले की पहरेदारी करते थे, ठीक है दोस्तों। और लोहे का उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कुछ मशीन गनों का कुछ नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सैनिक हैं वो पहरेदारी करते थे, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो
सोल्जर्स हैं अंग्रेज़ों के ज़माने की, उनकी ये रेस्टिक रूम थे जहाँ पर वो रुकते थे, हथियार वगैरह अपने रखते थे। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं दोस्तों किले के चारों तरफ इन खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया है, जो ब्रिटिश हुकूमत जब थी तभी इस्तेमाल की जाती थी खिड़कियाँ। देखिए ये सैनिकों की छावनियाँ बनी हुई हैं। देखिए यहाँ से पूरी झांसी का नज़ारा देख रहे हैं आप, बहुत ही शानदार देख सकते हैं दोस्तों। झांसी का नाम पहले बलवंत नगर था। झांसी नाम कैसे पड़ा दोस्तों, ये जो किला है वो वीर सिंह जी देव ने बनवाया था अपनी रानी के लिए। तो उन्होंने रानी से कहा, ये बांगरा नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, उन्होंने अपनी रानी से कहा कि रानी ये किला कैसा लग रहा है। तो रानी ने बुंदेली आवाज़ में कहा कि राजा हमें तुम्हारा किला झांय से दिखाई दे रहा है। झांय से मतलब है परछाई से, झांय का मतलब होता है परछाई। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा जो किला है हमें झांय से दिखाई दे रहा है, तभी से ये जो है झांसी नाम इसका पड़ गया। ये जो आप देख रहे हैं ये फांसी घर बना हुआ है जहाँ पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। गंगाधर राव जो है यहाँ पर फांसी देते थे मुजरिमों को। ऊपर देख सकते हैं आप, ऊपर ये इस तरीके से ये फांसी घर बनाया गया था उस टाइम पर। दोस्तों बाद में इस फांसी घर को बंद कर दिया गया था और उसके बाद एक काल कोठरी बनाई गई थी। ये वो काल कोठरी है, जब फांसी को बंद कर दिया गया था उसके बाद ये काल कोठरी बनवाई गई थी राजा के द्वारा। इन मुजरिमों को इस काल कोठरी में बंद किया जाता था। दोस्तों ये जो फांसी है वो बंद क्यों हुई थी उसके पीछे की छोटी सी कहानी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो साथियों राजा ने मुजरिमों को फांसी देना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई जो मंदिर है शिव जी का, उस मंदिर पर, ये जो शिव जी का मंदिर दिख रहा है आपको, ये शिव जी के मंदिर पर रानी रोज़ पूजा अर्चना के लिए आती थी। इसी रास्ते में फांसी घर भी पड़ता है। तो एक बार क्या हुआ कि मुजरिमों को लटका हुआ रानी ने देखा तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो इसी कारण से रानी ने जो है वो फांसी मुजरिमों को देना बंद हो गया और उसके बाद ये काल कोठरी बनाई गई थी। इसी शिव मंदिर में महारानी लक्ष्मीबाई पूजा अर्चना के लिए आती थी। इस शिलालेख पर शिव मंदिर के बारे में और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये महारानी लक्ष्मीबाई के टाइम की शिवलिंग बनी हुई है, जहाँ पर महारानी रोज़ पूजा अर्चना के लिए आती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये रानी के टाइम पर ये दीवाने खास हुआ करता था, जहाँ पर राजा के खास मंत्री और सैनिक यहाँ पर की मीटिंग यहाँ पर लगती थी। और यहाँ पर दीवाने आम है जहाँ पर राजा बैठकर आम लोगों की या आम जनता की वो समस्याएं सुनते थे और उन समस्याओं का निराकरण भी करते थे। तो दीवाने आम और दीवाने, और ये आप देख रहे हैं ये महारानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल है। यहाँ पर राजा और रानी दोनों रहते थे। और ये आप देख सकते हैं किले के ऊपर से ये आपको कैसा नज़ारा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए ये जो दिख रहा है नीचे ये नाले होते थे, इनमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे ताकि कोई भी किले में घुसने से पहले कोई भी इस पर आक्रमण ना कर सके और उन मगरमच्छों का सामना पहले करे। ये देखिए ये रानी लक्ष्मीबाई ने ये अपने दुर्ग पर इस किले पर झंडा फहराया था। और ये आप पीछे का हिस्सा देख सकते हैं, पूरी झांसी का नज़ारा आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए कितना सुंदर मनमोहक नज़ारा। और ये आप देख सकते हैं
ये गणेश मंदिर है किले के अंदर, जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई रोज़ पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर आती थी। और इस मंदिर के पीछे जैसे ही हम इन जीनों के माध्यम से मंदिर के पीछे जाते हैं ऊपर की तरफ, तो हमें मोतीबाई की जो मोतीबाई तोप चलाती थी, भवानी तोप, वो हमको दिखाई देती है। ये जो भवानी तोप है, ये बहुत ही विशाल तोप है, आप देख सकते हैं इसको पास से। और इस भवानी तोप पर हाथी की आकृति बनी हुई है। देखिए कितनी विशाल जो तोप है, ये आप देख सकते हैं। और ये जब चलती थी दोस्तों, तो इसमें कहते हैं माँ भवानी की शक्ति इसमें आ जाती थी। देखिए कितनी विशाल तोप है, देख सकते हैं आप। और ये जो आप सुरंग देख रहे हैं, ये खुफिया सुरंग है, जिसका इस्तेमाल अगर कोई आक्रमणकारी आ जाता है तो राजा महाराजा इसको इस्तेमाल करते थे, बाहर इससे निकल जाते थे किले के। तो ये जो अभी सुरंग है, ये इसको सरकार ने चिनाई करके इस सुरंग को फ़िलहाल बंद कर दिया है। तो ये सुरंग जो है वो ग्वालियर हाईवे पर खुलती है और ये शहर की उस साइड भी जाती है। तो इस सुरंग का इस्तेमाल राजा महाराजा करते थे, देख सकते हैं आप। दोस्तों ये किले का लास्ट पॉइंट है, जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र और घोड़े बादल के साथ छलांग लगा दी थी। दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई का देवर था धूराजी राव, उसने जितने भी वो अंग्रेज़ों से मिल चुका था, उसने जितने भी किले के खुफिया रास्ते थे वो सब उनको बता दिए थे। इसलिए महारानी लक्ष्मीबाई को यहाँ से कूदना पड़ा। दोस्तों वो अंग्रेज़ों से मिल गया था, अंग्रेज़ों ने उसको लालच दे दी थी कि हम आपको झांसी का पूरा राजपाट दे देंगे। तो दोस्तों ये उनसे मिल चुका था, तो रानी को यहाँ से कूदना पड़ा। और बाद में फिर अंग्रेज़ों ने उसी को इसी भवानी तोप से, जो हमने आपको बताई है, इसी भवानी तोप से उसको उड़ा दिया था। उससे अंग्रेज़ों ने कहा था कि जिसका तुमने नमक खाया है तुम उसका नहीं हो सका तो हमारा क्या होगा। तो इसी कारण से उस धूराजी राव को भी बाद में अंग्रेज़ों ने मार दिया था। और दोस्तों इनके जो पुत्र थे महारानी लक्ष्मीबाई की, उसको इन्हीं के देवर ने दूध में जहर देकर मार दिया था। और उसके बाद ये दूसरा पुत्र उन्होंने गोद लिया था, जिसका नाम है दामोदर राव। तो उसी को लेकर ये इस पॉइंट से कूदी थी। उनके घोड़े का नाम बादल था। उसके बाद ये कालपी पहुंची, फिर ये ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर से भी कोई सहायता नहीं मिली और अंत में अंग्रेज़ों के साथ जितने भी सैनिक बचे हुए थे, अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बार कमेंट में आप लिख सकते हैं महारानी लक्ष्मीबाई की जय, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी वीरता और साहस से भरी हुई है। दोस्तों महारानी लक्ष्मीबाई 13 वर्ष में उनकी शादी हो गई थी, 19 में वो विधवा हो गई थी और 22-23 साल में वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। दोस्तों बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही साहस से, बहुत ही वीरता से अपने खुद का परिचय दिया।